नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 526वां एपिसोड है जिसका नाम है गोचर से विवाह का वर्ष कैसे निकाले। दोस्तों, शादी शब्द बड़ा ही खूबसूरत है। शादी शब्द सुनते ही युवक युवतियों का चेहरा लाल हो जाता है। एक अनजान खुशी की लहर उनके चेहरे पर दौड़ जाती है और यह बात सर्वविदित है कि स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से ही संसार चलता है। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। आजकल युवक युवती अपनी शादी के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं। शादी कब होगी, पात्र कैसा मिलेगा, जीवन साथी धनवान होगा, पढ़ा लिखा होगा, ससुराल कैसा होगा, ऐसे ही कई सवालों के बादल उनके दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। यह लोग यह जानने को बेचैन होते हैं कि आखिर शादी कब होगी। शादी का समय निकालने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से योग बताए गए हैं। जैसे सप्तमेश जहां बैठा हो वहां से गुरु का गोचर या सप्तम स्थान से गुरु का गोचर शादी करवाता है। शुक्र की दशा अंतर दशा में भी शादी हो सकती है या सप्तमेश की दशा अंतर दशा भी शादी करवा देती है। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जहां बैठा हो वहां से गिनने पर सप्तम में गुरु गोचर करे तब शादी का योग बनता है। अष्टक वर्ग में जिस साल में गुरु 5, 6, 7 या 8 बिंदु पर हो तब भी शादी हो जाती है। ऐसे अनगिनत योग ज्योतिष शास्त्र में है, लेकिन यहां हम शादी का योग बिल्कुल नए तरीके से निकालेंगे जो सटीक है और हमारा आजमाया हुआ भी है। शादी का समय खोजने से पहले हमें यह जानना होगा कि शादी जल्द होगी या देर से होगी। उसके बाद हम विवाह का वर्ष ढूंढने की निराली पद्धति को जानेंगे। आइए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में जल्द शादी हो जाए ऐसे योग है या आपके सामने हम ये कुंडली लाए हैं जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है। आपका लग्न कोई भी हो, शुक्र लग्न से जितना नजदीक होगा उतनी ही जल्दी शादी हो जाती है। लग्न से दूसरे या तीसरे, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं शुक्र को, लग्न से दूसरे या तीसरे शुक्र हो या लग्न से 12वें या 11वें स्थान में शुक्र हो तो यह शुक्र लग्न से नजदीकी शुक्र है। शादी यहां आपके जवान होते ही हो जाती है। आइए एक अन्य योग को भी हम समझ लेते हैं जो कि शादी जल्दी से करवा देता है। जिस तरह लग्न से बहुत ही नजदीक शुक्र हो तो समझ जाइए शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, इसलिए शादी जल्दी हो जाती है। आपकी कुंडली में शुक्र वृषभ, तुला या मीन का होना बहुत जरूरी होगा या यहां मेष लग्न की हम आपको उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। वृषभ, तुला और मीन का शुक्र होना चाहिए। इस कुंडली में शुक्र को वृषभ में हम दिखाएंगे। ये वृषभ का स्वग्रही शुक्र होगा।
और तुला में यदि शुक्र हो किसी को तो ये भी स्वग्रही शुक्र होगा। और मीन में हम इसे दिखाएंगे आपको शुक्र को, जो उच्च का होगा, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। ये बलवान शुक्र है। इस शुक्र पर गुरु चंद्र की दृष्टि होनी चाहिए। इस कुंडली में शुक्र यदि दूसरे होगा तो गुरु चंद्र अष्टम स्थान में होंगे, तभी इस शुक्र पर इनकी दृष्टि आएगी, गुरु और चंद्र की, बराबर। और यदि शुक्र सप्तम में होगा तो गुरु चंद्र होंगे लग्न में। यहां हम लग्न में गुरु चंद्र आपको दिखा रहे हैं, ये किसी भी एक स्थान में आपको समझना है। तो गुरु चंद्र की दृष्टि शुक्र पर है, बराबर। तो गुरु चंद्र की दृष्टि में ये शुक्र आ जाता है यदि सप्तम में शुक्र होगा तो। और शुक्र 12वें होगा तो गुरु चंद्र होंगे छठे स्थान में, क्योंकि 12वें शुक्र पर गुरु की दृष्टि, यहां पर गुरु चंद्र छठे होंगे तो आएगी। ऐसा योग जवान होते ही शादी करवा देता है, यानी कि जल्द से जल्द शादी हो जाने का ये योग है, ऐसा आपको मान लेना है। यदि आपकी कुंडली में किसी भी एक स्थान में ये योग बनता हो, शुक्र को गुरु चंद्र देख रहे हो, शुक्र चाहे कहीं भी बैठा हो आपकी कुंडली में, लेकिन शुक्र तुला वो सब या मीन का होना जरूरी होगा, उस पर गुरु चंद्र की दृष्टि होनी चाहिए। आइए एक और योग को भी जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। जैसे शुभ ग्रह गुरु चंद्र और बुध को कहते हैं और शुक्र को भी कहते हैं। तो शुक्र को हम 10वें स्थान में आपको दिखा रहे हैं। शुक्र यहां 10वें स्थान में होगा। उसके साथ हम बुध, गुरु और चंद्र को भी आपको दिखा रहे हैं। बुध, गुरु और चंद्र। शुक्र के साथ कोई एक ग्रह भी शुभ यहां बैठा होगा, चाहे शुक्र किसी भी स्थान में हो, उनके साथ कोई भी एक ग्रह होगा, गुरु, बुध या चंद्र, इनमें से कोई भी एक होगा तो चलेगा। ऐसा योग जल्दी शादी के मंडप में आपको बिठा देगा, यानी कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो सकती है। जवान होते ही शादी आपकी हो जाएगी। आपका लग्न यहां फिर एक बार कोई भी हो, आपकी कुंडली में आपके सप्तम स्थान में गुरु की दृष्टि होगी। जैसे गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, आपकी कुंडली में गुरु तीसरे होगा तो उनकी 5वीं दृष्टि सप्तम स्थान पत्नी के स्थान पर आएगी, पति पत्नी के स्थान पर। और यदि गुरु लग्न में होगा तो उनकी 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। और गुरु यदि 11वें होगा तो उनकी 9वीं दृष्टि सप्तम पर आएगी। ऐसा गुरु दाम्पत्य सुख की शुरुआत जल्दी करवा देता है, क्योंकि शादी का रिश्ता गुरु ही लाता है, ऐसा आपको समझना है। शादी यहां जल्द होने के योग हमने अब जान लिए हैं। अब जानेंगे शादी में देरी के योग। कभी कभी किसी की शादी में बहुत देरी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये योग ही ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से शादी में कोई ना कोई अड़चन या विलंब आता रहता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, लग्न में या सप्तम में शनि होगा
तो शादी में यहां देरी होगी। सप्तम में शनि और लग्न में शनि, इन दो स्थानों का शनि होगा तो शादी में अवश्य देरी होगी। पत्नी देर से या इंतजार के बाद मिलती है, ऐसा योग शादी में देरी करवाता है। आइए एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, कुंडली में शनि शुक्र और सूर्य शुक्र की युति किसी भी स्थान में बनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए शनि शुक्र की युति हम आपको भाग्य में दिखा रहे हैं। शनि और शुक्र, यहां पर ये दोनों की युति हुई है और ये उदाहरण युति है। आपका लग्न कोई भी हो, शनि शुक्र और सूर्य को हम इस स्थान में आपको दिखा रहे हैं। सूर्य, समझ लीजिए कि यहां शनि शुक्र है और शुक्र सूर्य की युति यदि हुई होगी, ये युतियां दोनों अलग अलग भी आपकी कुंडली में हुई हो, हमने यहाँ तीनों के तीनों ग्रह एक ही स्थान में दिखा दिए हैं। यहाँ शुक्र के साथ शनि भी है और सूर्य भी है, तो ये दोनों युतियां आपकी कुंडली में अलग अलग भी हो सकती है, किसी भी स्थान में हो सकती है, ऐसा आपको समझना है। तो यह युति शादी में विलंब करवा सकती है। ऐसी युति के कारण ही जातक या जातिका की कुंडली में शादी में विलंब होने का योग है, ऐसा आपको समझ लेना है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में सूर्य के नजदीक शुक्र होगा 3 अंश के फर्क में। जैसे सूर्य और शुक्र हम आपको दिखाएंगे लग्न में। सूर्य और शुक्र, ये सूर्य शुक्र कहीं भी हो सकते हैं, हमने आपको उदाहरण के लिए लग्न में दिखाया है। सूर्य यहां 4 अंश का है, ऐसा समझिए। तो सूर्य का जो अंश है वो 4 अंश है और शुक्र यहां 5 अंश का है। तो सूर्य के द्वारा शुक्र यहां अस्त समझा जाएगा। 3 अंश के फर्क में कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आएगा तो वो अस्त हो जाएगा। तो ऐसा अस्त का शुक्र भी शादी में विलंब कर सकता है, तो शुक्र अस्त का नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे। एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र जो दाम्पत्य सुख का कारक है, वह 6ठे, 7वें, 8वें या 9वें या 10वें, यानी कि शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे होगा, 7वें होगा, 8वें होगा, 9वें होगा या फिर 10वें होगा। शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें होगा तो समझ जाइए शादी में विलंब होने वाला है, क्योंकि ऐसा शुक्र इन स्थानों में होगा तो शादी में विलंब अवश्य होता है। आइए एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपके लग्न में या सप्तम स्थान में किसी भी एक स्थान में चंद्र शनि की युति बनी होगी। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, ये युति या तो लग्न में होगी या सप्तम में होगी। चंद्र और शनि, इसे विष योग कहते हैं। ये दो में से किसी भी एक स्थान में यदि ये युति बनी होगी तो शादी में अति विलंब होगा। शादी जल्द और देर से क्यों होती है,
ये इन्हीं बातों से और इन्हीं योग जो हमने आपको अभी बताए इससे हमने जान लिया। अब जानेंगे विवाह योग ढूंढने की निराली पद्धति को। इस पद्धति को हम अनेक बार आजमा चुके हैं और इसे बिल्कुल सही पाया है। आज इसे आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आइए, शादी का वर्ष गोचर के द्वारा कैसे ढूंढा जाता है, इसे हम आपके सामने आज ला रहे हैं। आप भी इसी तरह अगर ढूंढेंगे तो वो साल निकल आएगा जिस साल में किसी भी युवक युवती की शादी होने वाली होगी। बराबर, हमारे ब्रह्मांड में सभी ग्रह गतिमान है। हम विवाह का सही वर्ष ढूंढना चाहते हैं तो पहली बात याद रखनी है कि गोचर शनि हमारी कुंडली में सप्तम स्थान पर से गोचर नहीं करना चाहिए और न ही शनि की दृष्टि इस सप्तम स्थान पर होनी चाहिए। वर्तमान में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहता है। उतने समय के लिए शनि विवाह में ब्रेक लगा देता है। यहाँ उदाहरण गोचर कुंडली हम आपके सामने मेष लग्न की प्रस्तुत करेंगे और यहाँ आकाश में जो इस वक्त गोचर शनि चल रहे हैं वो कुंभ राशि में चलते हैं और शनि 2.5 साल तक एक ही राशि पर भ्रमण करते रहते हैं। अब यहां देखिए कि इस कुंडली में शनि 11वें कुंभ राशि में हम दिखा रहे हैं। यहां शनि सप्तम में नहीं है, 11वें है और न ही शनि की तीसरी सप्तम और यहां 10वीं दृष्टि भी नहीं आ रही है सप्तम स्थान पर। बराबर, तो यहां शनि विवाह में अड़चन नहीं लाएगा, ऐसा आपको मान लेना है। और आगे चलकर भी शनि यदि 12वें जाएगा 2.5 साल के लिए तब भी वो सप्तम स्थान को नहीं देखेगा। अब यहां समझ लीजिए कि 1.5 साल तक शनि रहने वाला है और आगे 2.5 साल रहेगा, यानी 4 साल हमें मिल जाएंगे। तब तक इनकी दृष्टि सप्तम पर नहीं आएगी, यानी 4 साल में, जैसे समझ लीजिए कि ये मेष लग्न है तो मेष लग्न वालों को 4 साल तक कोई अड़चन है नहीं। इसी तरह सभी लग्नों में आपको समझ लेना है। चलिए आगे भी जान लेते हैं। अब जानते हैं गोचर गुरु को, जो विवाह का रिश्ता लाता है। गुरु का गोचर सप्तम स्थान से होगा तो विवाह का योग बनता है, या सप्तम स्थान गुरु से द्रष्ट हो तब भी विवाह का योग बनता है। इस वक्त गुरु का गोचर भ्रमण हम आपको दिखा रहे हैं मेष राशि में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गोचर इस वक्त गुरु मेष में भ्रमण कर रहे हैं। ये मई महीने तक, 2024 के मई महीने तक गुरु यहां रहेंगे। हम जान चुके हैं कि शनि की दृष्टि नहीं है, अगले 4 साल तक आने वाली नहीं है। अब गुरु का गोचर, यानी कि मेष लग्न की ये उदाहरण कुंडली में गुरु लग्न में आता है तो उसकी सप्तम दृष्टि आ जाती है। बराबर, तो इस उदाहरण कुंडली में मेष राशि के लग्न में यहां गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर है। 2024 के मई महीने तक विवाह हो सकता है। शर्त इतनी है कि यह गुरु अष्टक वर्ग में 4, 5, 6, 7 या 8 बिंदु प्राप्त करके आपकी कुंडली में बलवान हुआ हो तो गुरु विवाह करवा देगा। यदि गुरु 1, 2 या 3 बिंदु पर गुरु होगा तो विवाह नहीं होगा। यानी कि यहाँ ये गुरु जो हमने आकाश में अभी चल रहा है मेष में, ये 1, 2, 3 बिंदु पर आपकी कुंडली में होगा तो ये गुरु विवाह नहीं करवा पाएगा। फिर हमें इंतजार करना होगा तीसरे स्थान में गुरु के जाने का। यानी कि समझ लीजिए कि गुरु आएगा उस समय मिथुन राशि में, तब उनकी पंचम दृष्टि आएगी। इसलिए शनि की दृष्टि यहां नहीं है
और शनि अगले 4 साल तक रहेगा, जब गुरु 1 साल ही रहने वाला है, 24, 25 और 26 में वो यहां पर देख पाएगा, बराबर। तो गुरु यहां पर आकर के पंचम दृष्टि डालेगा, यानी कि अगर 23 में मेरा मतलब है 24 में यदि गुरु बलवान होगा मई महीने तक, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 बिंदु पर होगा आपका, तो शादी करवा देगा। अगर नहीं होगा और यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 बिंदु पर गुरु आता है, तब यानी कि आपका शादी का समय 24 या 26 निकलेगा, ऐसा समझना होगा। तो गुरु मिथुन में आएगा, तब उनकी पंचम दृष्टि सप्तम पर आएगी, यहाँ गुरु अष्टक वर्ग में ज्यादा बिंदु पर होगा, तो विवाह आपका हो जाएगा। अब आखिरी बात को जानेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट हम जान चुके हैं। एक तो शनि की दृष्टि सप्तम में गोचर में जब शनि हो तो सप्तम स्थान पर उसकी दृष्टि न हो, और दूसरा ये कि गुरु जहां गोचर कर रहा है जिस राशि में, वहां से सप्तम स्थान को देखना चाहिए तभी, क्योंकि गुरु का काम है रिश्ता लाना। तो ये 2 पॉइंट हम जान चुके, अब तीसरा पॉइंट जानेंगे। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कोई भी राशि में किसी भी स्थान में हो सकता है। जन्म की कुंडली की बात हम कर रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र किसी भी स्थान में हो सकता है, किसी भी राशि में हो सकता है। तो शुक्र जिस राशि में हो उस राशि पर से शनि का गोचर भ्रमण नहीं होना चाहिए। शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, और जन्म के शुक्र पर से शनि का गोचर भ्रमण विवाह को 2.5 साल के लिए रोक देगा। आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है कि जैसे हम आपको यहां बता दें कि समझ लीजिए कि आपका शुक्र यहां पर नवम में है, आपकी जन्म कुंडली समझ लीजिए कि यहां कुंभ होगी, माफ कीजिएगा, गोचर शनि जो कुंभ राशि में इस वक्त चल रहा है, बराबर, उनकी दृष्टि यहां पर नहीं है। अब शुक्र जो आपकी कुंडली में है वो समझ लीजिए कि धनु राशि में जन्म कुंडली में बैठा है, तो शनि का गोचर शुक्र पर से नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी लाइन क्लियर है शादी के लिए, ऐसा समझना है। तो सप्तम स्थान से शनि की दृष्टि सप्तम पर नहीं है इस साल में, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो शुक्र इस पर से भी शनि का भ्रमण नहीं होना चाहिए, और गुरु जिसको हमने देखा कि अष्टक वर्ग में इसे बलवान होना चाहिए और सप्तम स्थान को देखना चाहिए, तो ऐसा योग होगा तो समझ जाइए कि यहां पर ये गोचर भ्रमण आपकी शादी करवा देगा। सप्तम स्थान से यदि इस तरह उसी समय गुरु का भी दृष्टि आएगी सप्तम पर, तो विवाह हो जाएगा। शर्त याद रखनी है कि गुरु अष्टक वर्ग में 4, 5, 6, 7 या 8 बिंदु से बलवान हो तो विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। और अंतिम बात यह याद रखे कि आपकी कुंडली में शुक्र जहां बैठा हो उस स्थान से शनि का गोचर नहीं होना चाहिए, अन्यथा 2.5 साल के लिए विवाह रुक जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि आसानी से किसी भी विवाह का वर्ष इस गोचर पद्धति से कैसे निकाल सकते हैं। आज इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।